दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें दो मुख्य बात बताते हैं। पहला, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका। यीशु कहते हैं, जब सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से है, पिता की ओर से निकलता है, वही मेरी गवाही देगा। इस पद में यीशु अपने शिष्यों से वादा करते हैं कि वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजेंगे। यह पवित्र आत्मा केवल शक्ति नहीं है बल्कि ईश्वर का आत्मा है, और पवित्र आत्मा की कई प्रकार की भूमिका हमारे जीवन में है। पहला, वह यीशु के बारे में गवाही देता है। वह हमारे हृदयों में यह प्रकट करता है कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है। दूसरा, वह सत्य का आत्मा है। वह हमें झूठ और धोखे से बचाता है और सच्चाई की ओर ले चलता है। तीसरा, वह सहायक और मार्गदर्शक है। जब हम अकेले दुख, दर्द और डर में रहते हैं, वह हमें हर कदम पर हमारी सहायता करता है। और चौथा, जब हमें मसीही विश्वासी की गवाही देने की आवश्यकता होती है, तो पवित्र आत्मा हमें शक्ति और साहस प्रदान करता है, जिस प्रकार प्रेरितों को वह दिया था। हम अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रतिदिन पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगता हूँ? क्या मैं आत्मा की साक्ष्य को सुनने के लिए तैयार हूँ? और दूसरी बात जो प्रभु यीशु हमें सुसमाचार के द्वारा बताते हैं, वह है यीशु अपने शिष्यों को आगामी अत्याचार के बारे में पूर्व सूचना देते हैं। यीशु को विरोध किया गया, तिरस्कार किया गया, मार डाला गया। उसी तरह यीशु के साक्ष्य देने वाले उनके शिष्यों को भी वही हुआ, उनका भी विरोध किया गया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 11 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हारा अपमान होता है, तुम पर गलत दोष लगाया जाता है और तुम पर अत्याचार किया जाता है। और यूहन्ना के सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, ये जान लो कि संसार ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, उसने मेरा तिरस्कार किया है। तो यीशु के शिष्य को और यीशु को संसार यही सह नहीं पाता, इसलिए संसार विरोध करता है। यीशु ने इस प्रकार आगामी अत्याचार के लिए तैयार किया। यीशु ने कहा, बाद में जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, स्मरण करना कि मैंने ये सब बात पहले ही बता दी है। प्रभु यीशु ने इस प्रकार बार बार भविष्य में होने वाले अत्याचार के बारे में बताकर उन अत्याचारों के लिए तैयार किया। प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी जिसने संसार को छोड़कर यीशु को अपनाया है, जिसके मूल्य यीशु के मूल्य है, संसार के नहीं है, जो संसार के मित्र नहीं है बल्कि यीशु के मित्र है, उनके जीवन में अत्याचार होना, सताया जाना, ये सब अनिवार्य है। हम प्रभु यीशु से कृपा, धैर्य और साहस के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में आने वाले दुखों और अत्याचारों को दृढ़ रूप से सामना कर सकें। आमीन।